अस्सलाम वालेकुम। प्यारे भाइयों, दोस्तों, बहनों, सबको मुनसिफ अवान एडवोकेट का लाहौर से सलाम। और कानूनी टीवी चैनल की तरफ से भी आपको बहुत बहुत प्यार मोहब्बत। चैनल सब्सक्राइब करने का शुक्रिया, करवाने का बहुत शुक्रिया। और दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे हैं कि अभी थोड़ी देर पहले इमरान खान का बयान आया है कि ये मोटर वे के हवाले से कि जनाब हम कानून बनाना चाहते हैं कि मर्द को अगर ऐसे वाक़े वो मुलव्वस हो तो उसको नामर्द कर दिया जाए, और या फिर उसकी सर्जरी कर दी जाए। अगर ज़्यादा सुइयर हो तो उसकी सर्जरी कर दी जाए, बिल्कुल ही। तो ये उनका बयान आया है। इसके साथ ही फैसल वाडा का आया है, वो 2 दिन पहले आया था कि मैं इसके ऊपर ज़रूर काम करूँगा, और इस तरह के जो है वो उसको नामर्दी वाला कानून जो है ना वो बनाना चाह रहे हैं। दोस्तों, बात यह है कि मैं आपको बताता हूँ कि ये सज़ा ठीक है या नहीं है, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि जितने मुल्कों में सज़ाएँ जो है सख्त हैं, काफ़ी मुल्कों में सज़ाएँ सख्त हैं, काफ़ी में नहीं है। ठीक है। अब देखिए, अभी जो न्यूजीलैंड का जो बंदा है उसने 51 बंदों को मर्डर किया है मस्जिद में। ठीक है। और उसको सज़ा हुई है जनाब उम्र कैद की, और उसमें कोई अपील नहीं है। वो सारी उम्र जेल में रहेगा। और वहाँ न्यूजीलैंड की सदर ने कहा है कि जी ये इसकी यही सज़ा है कि ये दिन का सूरज इसको देखना नसीब ना हो सारी उम्र। ये भी सज़ा है, बिल्कुल सज़ा है, ये भी सख्त सज़ा है। किसी को बिल्कुल रोक दिया जाए, सख्त सज़ा है। अभी मैं एतजाज़ आसन की बात कर रहा था कि वो कह रहा था जी सज़ाए मौत वगैरह होती है ना, जो वो तो जिसको दे दी जाती है एक दफ़ा, तो वो तो फिर फारिग, उसको तो कोई सज़ा ना हुई ना। सज़ाए मौत दे दी या उसको गोली मार दी तो वो कोई सज़ा नहीं, वो तो ख़त्म, वो तो फारिग हो गया, चाहे वंस फॉर ऑल फारिग ही हो गया। लेकिन किसी को ज़िंदा रख के उसको तकलीफ़ देना या उसको पिंजरे में बंद कर देना, जेल में बंद कर देना, ये ज़्यादा सख्त सज़ा है। और उन्होंने ये भी हवाला दिया कि देखें, सऊदी अरब में सर कलम करने की सज़ा है, हाथ काटने की सज़ा है, लेकिन वहाँ भी जराइम होते हैं। ये तो नहीं कि वहाँ ज़ीरो हो गया है। हर जुमे की नमाज के बाद वहाँ पे सैकड़ों लोगों के सर कलम किए जाते हैं, और बड़ा बड़ा तेज़ कानून है। ठीक। और वहाँ पे कत्ल भी होते हैं, मनशियात भी होती है, चाहे बाहर के लोग लेके जाएं या खुद भी लेके जाएं। बेसिक चीज़ तो है सर गुर्बत। जो मुल्क गरीब है उसमें कोई, अब देखें ना, मैंने अपने इस्लामी हिस्ट्री में पढ़ा है कि जहाँ भी कोई ऐसा वाक़या हो जाए तो उन्होंने सज़ाओं को मुअत्तल किया है। मसलन कोई कहत पड़ गया है, और कहत में अगर कोई आटा चोरी कर लेता है या कोई रोटी चोरी कर लेता है, तो ये ऐसे इस्लामी, आपने भी सुना होगा, पढ़ा होगा, उन्होंने कहा जी इनकी इस्लामी सज़ाएं फ़िलहाल मुअत्तल कर दो, क्योंकि हालात ऐसे, एक बंदा मर रहा है और मरते हुए अगर वो चोरी कर लेता है, आटे की 5 किलो आटा चोरी कर लेता है, तो उसके ऊपर हद नहीं लगनी चाहिए। ये यानी कि ऐसे वाक़यात आपने भी पढ़े होंगे, मैंने भी हिस्ट्री में पढ़े हैं। कहत के दौरान काफ़ी रिलैक्सेशन मिल जाती हैं। अच्छा, इसी तरह काफ़ी मुल्क हैं जहाँ पे बिल्कुल सज़ाए मौत नहीं है और दूसरी सज़ाएं भी थोड़ी थोड़ी हैं। तो नॉर्वे है, स्वीडन है, वहाँ साल में एक मर्डर भी नहीं होता, साल में एक कत्ल भी नहीं होता, और कोई सज़ाएं नहीं है। क्यों? कि वहाँ लोग बहुत खुशहाल हैं, और उस खुशहाली में वो कोई जराइम नहीं होते। सऊदी अरब में भी देखें, जो मकामी लोग हैं वो खुशहाल हैं, कफ़ील हैं, वो लोगों से उल्टा पैसे लेते हैं, तो मकामी लोग नहीं करते। अफ़गानिस्तान के, बांग्लादेश के, इंडिया के, पाकिस्तान के, इन लोगों के ज़्यादातर सर कलम हो रहे होते हैं। तो बात फिर ये निकली ना कि असल में मेन चीज़ तो है गुर्बत। सबसे पहले तो गुर्बत दूर करें, हुकूमत का फ़र्ज़ है। हुकूमत माँ बाप होती है, उसका फ़र्ज़ है कि वो करे, हुकूमत ख़त्म करे। फिर ये जराइम वगैरह हों तो फिर वो बाद में देखे ना। जिस तरह कहते हैं जी मुलाजमीन की तनख्वाहें बढ़ा दें, जैसे सारी दुनिया में है, वहाँ यहाँ पे अगर 90% जराइम होते हैं तो वहाँ
90% नहीं होते, 10% होते हैं, ठीक, ऐसे भी हैं। तो इसका आप ये नहीं कह सकते, बल्कि किसी को ज़िंदा रख के उसको पाबंद कर दिया जाए, बच्चों से ना मिलने दिया जाए, बीवी से ना मिलने दिया जाए, उसकी आज़ादी सलब की जाए, ये सबसे बड़ी सज़ा है, ये सबसे बड़ी सज़ा है, ठीक। लिहाजा ये कहना कि जनाब किसी को हम ना मर्द कर देंगे तो फिर उसके ऊपर अमल हो जाएगा, ये नहीं हो सकता कि आप किसी को ना मर्द कर दिए। मैं देखें, कत्ल की सज़ा कत्ल है, कत्ल की सज़ा फांसी है ना, उससे बड़ी तो सज़ा नहीं होती। तो क्या पाकिस्तान में कत्ल नहीं होते? आए रोज़ होते हैं, उनके ज़हन में कोई खौफ नहीं होता। ज़रूरत इस चीज़ की है कि आप ऐसा सिस्टम लाएं कि कोई मुजरिम कत्ल करने के बावजूद बच ना सके, उसके ऊपर ऐसी पुलिस की निगरानी हो, कैमरों की निगरानी हो, मुआशरे की निगरानी हो, गवाहियाँ उसके ऊपर ऐसी हों कि वो जुर्म करके बच ना सके, चाहे थोड़ा बहुत अब ये होता है कि जो बंदा जुर्म कर रहा होता है ना, जो बंदा कत्ल कर रहा होता है, चोरी कर रहा होता है, उसके ज़हन में 90% ये होता है कि मैं बच जाऊंगा। ये ज़हन में रख लें, उसके ज़हन में होता है 90% कि मैं बच जाऊंगा। जबकि यूरोप, अमेरिका, इन मुल्कों में होता है कि अगर मैं चोरी करूंगा, कत्ल करूंगा, 90% इम्कान है कि मैं पकड़ा जाऊंगा। ये होता है जुर्म करने से पहले जो सेफ्टी मैयर हैं वो आपके मजबूत होने चाहिए, जो एहतियाती तदाबीर हैं वो मजबूत होना चाहिए, ठीक है ना। वो कहते हैं मारन नालों उगारना अच्छा है, यानी कि मारने से पहले ऐसे उसको डराना अच्छा है, मार दिए तो फिर वो तो अमल हो गया। लिहाजा ये जो अब जज्बात में आके किया जा रहा है कि जी उसकी ख़त्म कर दी जाए, उसको सर्जरी कर दी जाए, उसके नामर्द कर दिया जाए, तो ये इससे क्या भाई जराइम में कमी हो जाएगी? वो मैं बता रहा हूँ। अब हीरोइन जो है वो 1 किलो से ज़्यादा हो तो उसकी सज़ाए मौत है। ये जो असम्बलियाँ तोड़ने का जो बागी बंदे बनते हैं, इनकी असम्बलियाँ तोड़ने की सज़ा क्या है? सज़ाए मौत है। तो क्या ज़िया-उल हक ने भी असम्बली तोड़ी, मुशर्रफ ने भी तोड़ी, अयूब खान ने भी तोड़ी, सब ने तोड़ी हैं। अब भी जिसको मौका मिले वो तैयार बैठे होते हैं। तो ये आप नहीं कह सकते कि सख्त सजाएंगे, आप उसका माहौल है, माहौल ऐसा बनाए, माहौल, ठीक है। अब जो ये कह रहे हैं कि जी सख्त सज़ाएं करें, उनके लिए एक तो यही है कि माहौल अच्छा करें। तो चले अगर सज़ाएं देनी भी हैं तो इनकी सज़ाएं, हमारे पहले भी इनकी सज़ाएं थोड़ी नहीं है। गैंग रेप की क्या सज़ा है? ये जो जुर्म हुआ है इसकी क्या सज़ा है? इसकी सज़ाए मौत है, सज़ाए मौत। इससे बड़ी तो सज़ा नहीं है ना। अगर 1 से ज़्यादा लोग मिलकर ऐसा काम करेंगे तो उसकी सज़ाए मौत पहले ही है। तो फिर इसका ये है हल है कि जो इस्लामी सज़ाएं हैं ना, इसका हल मैंने कहा शुरू में कहा था कि आपको आखिर में बताऊंगा। वो इस्लामी सज़ाएं लगाएं, वही कोड़े लगाएं और वो सारा सिस्टम करें जो दिनों में उसका हिसाब हो जाए। जुर्म जो कोई करे तो किसी का 3 दिन में उसका फ़ैसला हो जाए, किसी का 7 दिन में हो जाए, किसी का 10 दिन में हो जाए, बस। फिर जल्दी होगा तो फिर आपको इंसाफ होता हुआ नज़र भी आएगा। तो ये इसका हल है कि जो इस्लामी सज़ाएं हैं ना ऑलरेडी वो दें। अब इस जुर्म की, जो ये मोटरवे पे जुर्म हुआ है, इसकी जुर्म की सज़ा हदूद आर्डीनेंस की ज़ेली शिक 4 में सज़ाए मौत है। अब सज़ाए मौत से बढ़ के तो कोई सज़ा नहीं ना होती। तो दोस्तों ये आपके सामने मैंने वीडियो रखी है। अगर आपको पसंद आई तो इसको लाइक, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और इसके ऊपर कमेंट्स करें कि आपकी क्या राय है। ठीक, थैंक यू, खुदा हाफिज़।